दुखद सूचना। ब्यावरा पूर्व विधायक श्री पुरुषोत्तम जी दांगी के पिता श्री पूर्व मंडी अध्यक्ष श्री रामचरण जी दांगी का हुआ आकस्मिक निधन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम जी दांगी के पिता रामचरण दांगी का आकस्मिक निधन दिनांक 16 जुलाई 2021 को हो गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक ग्राम पड़ोनिया में कल प्रातः 10 बजे दिनांक 17 जुलाई 2021 को किया जाएगा। परमपिता परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। शत शत नमन। विनम्र श्रद्धांजलि। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। दुखद सूचना। ब्यावरा पूर्व विधायक श्री पुरुषोत्तम जी दांगी के पिता श्री पूर्व मंडी अध्यक्ष श्री रामचरण जी दांगी का हुआ आकस्मिक निधन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम जी दांगी के पिता रामचरण दांगी का आकस्मिक निधन दिनांक 16 जुलाई 2021 को हो गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक ग्राम पड़ोनिया में कल प्रातः 10 बजे दिनांक 17 जुलाई 2021 को किया जाएगा। परमपिता परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। शत शत नमन। विनम्र श्रद्धांजलि। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ब्यावरा के पूर्व विधायक
का अकस्मात निधन हो गया और उनके पैतृक गांव पड़ोनिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भजन मंडली के साथ उनकी अंतिम यात्रा अपने पैतृक गांव से निकाली गई और उनके पैतृक गांव पड़ोनिया में ही उनका अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जाएगा। निकलता तो थोड़ा थोड़ा तो दूर दूर रास्ते चालू है बस बीच वाले एक तरफ आते थे और एक तरफ एक तरफ से निकल आगे से नीचे बैठ जाओ तो नीचे भी है जी नीचे भी लेगा ना बैठ जाओ थोड़ा। सर अंतिम बार आप उनसे कब मिले थे और क्या यादें हैं? उनसे अंतिम बार हमारी भेंट 15 जुलाई यानी परसों शाम को 5:30 बजे हमें नगर पालिका मार्केट के संतोष देवी माता के मंदिर में साथ साथ हमने पूजा पाठ किया। उनका और मेरा जन्मदिन योग से एक दिन था। माता जी का पूजन अर्चन किया, साथ साथ आरती उतारी, साथ हंसे बोले बैठे और पूर्ण स्वस्थ उनका शरीर था, कोई बाधा नहीं थी और ईश्वर का करना था। कल शाम को जैसे ही समाचार मिला इतना अप्रत्याशित था कि कल्पना से बाहर था, मानने को तैयार नहीं था मन, लेकिन बार बार उसको इधर उधर में उसकी पुष्टि करी तो परमात्मा का आदेश था, वो मानना पड़ा। आदरणीय रामचरण जी दांगी जो दांगी समाज के प्रांत के अध्यक्ष थे और हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे और उनका जीवन एक अच्छा जीवन रहा और युवाओं के लिए उन्होंने एक प्रेरणा का कार्य किया और सबको अच्छी सीख दी। समाज सुधार के साथ साथ सभी लोगों को अच्छी राह पर चलने की उन्होंने प्रेरणा दी और एक हरा भरा परिवार को छोड़ के गए। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जैसे ही समाचार प्राप्त हुए कि हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दांगी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे रामचरण जी दांगी साहब जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो छोड़कर चले गए, गहरा दुख हुआ और समाज में एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं, एक समाज को नई दिशा दी है, वो एक प्रेरणा स्रोत बने समाज के लिए। और कांग्रेस पार्टी की और मेरी तो व्यक्तिगत क्षति है कि उनके मार्गदर्शन में जो मैंने एक कांग्रेस पार्टी में उनके सानिध्य में काम शुरू किया था और आज उनके आशीर्वाद से आज समाज में एक नई पहचान मिली है, उसका उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार। और ऐसी दिवंगत आत्मा समाज में से चली गई, ये दांगी समाज की भी एक बहुत बड़ी क्षति है और इसकी पूर्ति करना
बहुत मुश्किल है। ऐसी दिवंगत आत्मा को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय। आज हम सब लोग ऐसी महान हस्ती को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी समाज के लिए और कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व वाइस चेयरमैन भी रहे, मंडी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे। पूरे ज़िंदगी भर उनने समाज सेवा की, गरीबों की सेवाएं की। ऐसे सेवाभावी आदमी और हमारे समाज के, दांगी समाज के तो प्रदेश अध्यक्ष, उनको करीब 20-25 साल हो गए से लगातार वो सेवाएं करता है। पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनने घूम करके वो समाज के लिए जो मेहनत करी है, उसका परिणाम है कि आज दांगी समाज काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। ऐसे शख्स आज हमें छोड़ के चले गए। जैसे ही कल शाम को मालूम पड़ी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरे देश में दुख की लहर छा गई। और मैं तो ऊपर वाले से ही कामना करता हूँ कि मालिक उनके श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, और जैसा काम उनने ऐसा किया है, ऐसा काम उन्हें आगे भी करते रहे। आज उनका पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। उनका परिवार संपन्न है, सब सुखी है। ऐसा परिवार को छोड़ के गए हैं तो मालिक से तो उनके श्री चरणों में स्थान देंगे। ओम शांति। शाम को जैसे मालूम पड़ा पूर्व मंडी अध्यक्ष पूर्व विधायक से प्रदर्शन नहीं रहे, बड़ा दुख हुआ। बाबूजी बड़े धार्मिक, सेवाभावी, समाज सेवी थे। उनसे हम सबको, उनके परिवार को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को समाज चले जाना समाज के लिए, दांगी समाज के लिए बहुत क्षति है। इसको पूर्ति करना असंभव है। मैं जिला पंचायत की ओर से गुजर समाज की ओर से उनको श्रद्धा सुमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण में उनको स्थान दे। ओम शांति शांति। क्या यादें शेष है उनकी आज आप? अब मेरा तो क्या है साहब, बालपन से ही, जब से मैं ब्यावरा पढ़ता था तब से मैं उनके संपर्क में आया, और मुझे तो उन्होंने डांटते फटकारते थे, बच्चा जैसा भी मुझे प्यार दिया। उस टाइम वो जनसंघ के नेता भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, और उन्हें वास्तव में पार्टी के लिए भाई साहब जगताप जी के साथ काम किया, भाई साहब नारायण सिंह जी के साथ भी काम किया। हमारे पीपल एहला के नेता थे पटेल साहब, उनके साथ ये पीछे भी है जी, नीचे भी गिरा हुआ है। लेगा ना? साथ में थे, निष्कपट आदमी थे। आज देख लो ना, आप सैलाब देख रहे हैं जनता का, इससे आप अंदाज लगाओ कि कितना अच्छा उनका वो होना चाहिए। सबसे हंसना बोलना प्रेम से। अभी हमने भाई साहब नारायण सिंह जी का भी, पूर्व विधायक जी का जन्मदिन मनाया, उनका भी जन्मदिन मनाया। एक हमने खूबचंद जी का जन्मदिन मनाया, हमने डॉक्टर साहब के यहाँ भी मनाया, और हमने देवी माँ के मंदिर में भी मनाया। तो बड़े कोई लगता ही नहीं कैसे क्या हो गया ये। तो मैं तो ये चाहूँगा परमात्मा से, उनके बड़े बड़े पुत्र मानवर श्री परसोत्तम जी, दांगी जी, पूर्व विधायक जी, और उनके जो भी उनके बच्चे थे, वो उनका परिवार, भगवान उन्हें एक ढाढ़स बना, और हमें सबको मिलके उनको हम सहयोग करेंगे। जैसी भी स्थिति में है हम उस हिसाब से हम उनको सहयोग करेंगे, और भगवान उन्हें उनके चरणों में स्थान दें। यही मेरी। राम प्रसाद जी पूर्व विधायक खिलचीपुर।
डॉक्टर साहब। स्वर्गीय बाबा साहब रामचरण जी, मैं उनसे उम्र में काफ़ी छोटा था और जब मैं विधायक बना तो उन्होंने मेरे प्रचार में भी बहुत काम किया और मुझे ये कहते थे कि तुम मेरे बेटे समान हो, और मैं भी उन्हें पिता तुल्य मानता था और हर जगह मेरे को सहयोग तो करते ही थे, लेकिन उनके अनुभव के आधार पे मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान भी देते थे कि ये चीज़ अच्छी है और इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। उनके सानिध्य में मैं काफ़ी समय साथ भी चला, हम सब साथ साथ मीटिंगें भी करते थे, समाज के भी, पार्टी की भी, और उनका मुझे व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी सहयोग मिला। और उनके जाने से जहाँ समाज को, क्षेत्र को, पार्टी को तो क्षति है ही, साथ ही मुझे भी उनकी क्षति जीवन में बहुत खलेगी। ईश्वर से श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और परिवार को इस सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। आज हमारे बड़े भ्राता समान रामचरण दांगी जी नहीं रहे। उनसे मेरा पहला परिचय 1977 में आया जब मैं नरसिंहगढ़ में पढ़ता था, और वह जनता पार्टी के प्रचार के लिए नरसिंहगढ़ बस स्टैंड पे मुझे जाते हुए मिले और मुझे खोज रहे थे, किसी से पता कराए मैं कहाँ हूँ। उन लोगों को मेरे गांव जाना था और रास्ते उस समय थे नहीं, मुझे साथ लेने कहाँ से रास्ता है आपके गांव, तो कैसे पहुँचेंगे हम। तो उनके साथ में गाड़ी में पहली बार गया, वहीं मेरा विस्तृत परिचय हुआ। 77 की बात है। इस प्रकार का हमारा ये सफ़र राजनीति में शुरू हुआ था। दुर्भाग्य से 1978 में हम दोनों को आमने सामने चुनाव भी लड़ना पड़ा। बहुत कम लोगों को पता होगा ये। जनता अध्यक्ष का मैं ही प्रत्याशी था, वो भी लड़े, और भाईचारे से हम चुनाव भी लड़े। आगे चलकर उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहा। वह भारतीय जनसंघ के नेता थे, किन्हीं कारणों से वह अन्य विचारधारा में सम्मिलित हुए, लेकिन उनका मूल जो है स्वभाव था, शुरू तो कभी नहीं बदला, और हम परिवार की तरह लगातार काम करते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे का सहयोग जहाँ आवश्यकता वहाँ लगातार करते रहे। मेरे जनपद के कार्यकाल में भी बद्रीलाल जी भी उसमें सदस्य थे, रामचरण जी सदस्य थे, और पूरे भाईचारे से उन्होंने मेरा लगातार सहयोग किया 7-8 साल तक। और परिवार की टीम हमारी थी कुछ लोगों की, और एक सुदृढ़ सरपंच के रूप में वह लगातार अपने क्षेत्र सेवाएं देते रहे। निश्चित रूप से उनका जो स्वभाव था, कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं थे वो। एक बार का प्रसंग है, उन्होंने भड़किया गांव में पंचायत भवन, साला भवन बनाया। उस समय तक सीमेंट और चूने का चलन नहीं था, पीली मिट्टी से लोग दीवारें चुनते थे, लेकिन भड़किया के लोगों ने कहा साहब हमारे गांव में तो चूने से बनवाओ। दीवारें हुई थी, छत लेवल पे आ गई थी। हम सब गए, सरपंच साहब भी साथ गए, रामचरण जी। उन्होंने जैसी इनकी इच्छा गांव वालों की, ये हटा देता हूँ, अभी हमारे सामने पूरी दीवारें हटा दी वहाँ पर। क्या चूने से बना दूँगा मेरे, क्या कहीं नहीं सोचा कि मेरी क्षति होगी, नुकसान जेब से भरना पड़ेगा मुझे। इतना सरल स्वभाव था उनका, इतने समर्पित जीवन था उनका। ईश्वर ऐसे निष्कलंक जीवन को अंतिम यात्रा में भी उनके चरणों में स्थान प्रदान करे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको उत्तम गति प्रदान करे, और हम सबके बीच जो स्मरण छोड़ गए हैं वो उसके सहारे में आगे बढ़ेंगे। उनके परिवार को परमात्मा ढाढ़स बंधा, हम सब परिवार के साथ हैं। ईश्वर सदस्य प्रदान करेगा। मैं अपनी ओर से विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की ओर से पूर्व विधायक रहने के नाते मेरा फर्ज है, और अपने समाज की ओर से भी उनके चरणों में श्रद्धासुमन करता हूँ। ऐसी बहुत सारी यादें मेरे साथ जुड़ी है। क्या यादें सीधे सर? आदरणीय रामचरण जी दांगी से मेरी पहली मुलाकात 79 में हुई थी, जब ब्यावरा मंडी के चुनाव हुए थे। उन्होंने ही मेरा फार्म भरवाया था, और बद्रीलाल जी हम दोनों एक वार्ड से लड़े थे, और
मैं जीत गया था, बद्रीलाल जी हार गए। अगर ये भी कहना बचा तो क्या वो जो बात कहने में क्या, जब सही हो तो कहना सही है इसके बाद जब से ही मैं मंडी का अध्यक्ष बना, तब से मैं, और वो उस समय यहाँ पड़ोनिया ग्राम पंचायत के सरपंच थे, हम साथ साथ रहे सन 80 से आज तक। और 85 में आप लोगों की कृपा से मैं ब्यावरा विधानसभा से विधायक बना। नारायण सिंह जी जनपद अध्यक्ष थे, हम विधायक थे, वो पड़ोनिया से सरपंच थे। और हमने एक और थे हमारे आदरणीय शिवनारायण जी सरपंच चमारी वाले, जिनका दोनों का नाम हमने रखा था छोटी मूछ बड़ी मूछ, उस नाम से दोनों मशहूर थे। कई लोगों को ज्ञाता प्यार प्रेम का नाम था, लाड़ हमारे अजयलाल जी जो दांगी विधायक तो बाद में बने, पर ये भी हमारे साथ रहते थे उस समय। तो उनका काफ़ी मेरे को सहयोग रहा, काफ़ी उन्होंने मेरी मदद की, समाज ने भी बहुत मदद की। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इसी महान आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को सेव करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। आज श्री रामचरण जी बसाब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी अंतिम यात्रा में जो एक जनसैलाब उमड़ा, वो उनके कर्तव्य मार्ग पे जो चलने की जो शैली थी, उसके कारण पूरा समाज, अन्य सामाजिक जो लोग हैं वो सभी पधारे हैं। और उनने जो राजनेता के तौर पे जो कार्य किया, समाज सेवक के रूप में जो कार्य किया, उनके अंदर एक और वृत्ति थी। वो वृत्ति थी एक महात्मा वृत्ति। जो महात्मा वृत्ति थी उसका दर्शन हमें आज हुआ, क्योंकि उनकी जो अंतिम विदाई थी, उस अंतिम विदाई में हमको ऐसा लगा सुखद अनुभव। कोई जाते हैं तो एक सुख का अनुभव भी कराते हैं, तो आज जितनी जनसैलाब है उनको सबको सुखद अनुभव हुआ। और मैं उनसे आते जाते मिलता रहता था, और वो मेरे भी मार्गदर्शक रहे। उन्होंने भी मुझे इस मार्ग से जोड़ा, और आज उनकी अंतिम विदाई हुई। वो अंतिम विदाई लेके गए, तो भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को भी सहन शक्ति दे, और उनको भी उनका आशीर्वाद मिले, ये मेरी इच्छा है। ओम शांति। आदरणीय बसाब रामचरण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से हमारा रिश्तेदार, पारिवारिक रिश्ता था ही, लेकिन राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से मेरे गुरु भी थे। मुझे उनने बहुत मार्गदर्शन किया, मुझे आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, और आज जहाँ भी मैं हूँ उनकी बसाब की बदौलत है। और आज जो क्षेत्रीय समाज में, पूरे मध्य प्रदेश में उनका एक लगाव था, सभी जगह प्रवास करके नहीं और समाज को संगठित की। उनने जो हमें प्रेरणा दी, जो रास्ता दिखाया, उनके अधूरे काम पूरे करने का हम प्रयास करेंगे। आज इस अवसर पर वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके अधूरे कामों को पूरा करें और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके श्री चरणों में कोई स्थान मिले। ओम शांति। आज हमारे समाज के भीष्म पितामह, जिस प्रकार भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, इसी प्रकार हमारे बासाब की प्रतिज्ञा थी। उन्होंने जीवन भर, पूरा जीवन सेवा में बिताया। उनका हमेशा सेवा करने का ही लक्ष्य था। जब मैं टीचर था, जब भी मेरे से बार बार कहते थे तुम समय दो, समाज की सेवा करो। अभी 3 रोज पहले मेरे को साथ में एक माड़ साहब को ले चल के अपन वहाँ चले। ढोला समाज का कार्यक्रम भी है, वहाँ पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला रहे हैं, तो हम साथ में रहे। और फिर वहाँ से हम जटामड़ी होते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वे भोपाल गए। 2 रोज तक वहाँ पर रहे। उन्होंने वहाँ पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको गोली दवाई दिलवाई और बड़े स्वस्थ थे। कल शाम को जब मैंने सुना कि बासाब नहीं रहे, तो मैंने मानी नहीं किसी की, लेकिन फिर 1-2 जगह मैंने जांच की तो बिल्कुल सही बात निकली, तो बड़ा दुख हुआ। आज उन्होंने हम सभी को ऐसे रास्ते पे लगाया कि समाज की सेवा करो, इस प्रकार समाज में ये कुरीतियाँ ख़त्म करो। ये सब उनकी जो प्रेरणा थी, उस पर हम चलेंगे। और हमारे बीच आज बहुत ही, और उनकी पूर्ति हम कर नहीं सकेंगे, लेकिन
उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए हम बिल्कुल एग्री रहेंगे और परमात्मा उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को भी ये दुखद घटना में सहन शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। हमारे आदरणीय श्री डांगी जी के निधन से मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, एवं परिवार को शांति एवं उनको शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति। जी सर, क्या नाम है? मैं SS दांगी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दांगी समाज का हूँ। आदरणीय पड़ोनिया जी हमसे 40 साल पहले जुड़े और उसके पश्चात जब वो अध्यक्ष बने तो आज तक का रिकॉर्ड है कि इतना लंबे समय तक अध्यक्ष कोई रहा नहीं। उसका कारण ये है कि इतने मधुर और मिलनसार हरफन मौला व्यक्ति थे कि कोई उनका विरोध ही नहीं करता था। और यही कारण है कि वो आखिरी समय तक अध्यक्ष रहे हैं और हमारे साथ बहुत जगह वो घूमे, बहुत काम किया उन्होंने समाज के लिए और एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते रहे हैं। ऐसे दिवंगत आत्मा को मैं ईश्वर से अनुरोध करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। कितने सालों से लगातार पद पर है? तो करीब 31 साल रहे और आखिरी तक हम लोग मजाक में कर देते थे कि अध्यक्ष जी आप तो अभी तो पद छोड़ो, क्या झंडे में लपेट के जाओगे? तो वो कहते थे कि ईश्वर की मर्जी है, मैं तो झंडे में ही लपेट के जाऊंगा और वही हुआ। क्योंकि उनको आभास था। 2 दिन पहले हमसे वो मिले तो मैंने उनसे कहा कि अध्यक्ष जी स्वास्थ्य कैसा है? बोले बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाने पीने पे बहुत ज़्यादा शौकीन थे। 5-6 दिन पहले जब हम गृह मंत्री के यहाँ बैठे थे तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मिठाई खा ली कि हम लोगों को लगा कि आपको इतनी डायबिटीज कभी कभी 600 तक पहुंच जाती थी और इतनी होने के बाद भी आप खाते हैं। तो बोले ईश्वर की मर्जी है, मुझे कुछ नहीं होता है और जब जाना है तो कभी भी जाएंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले उनको ऐसा पता नहीं कुछ आभास सा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक संदेश इशारों में किया था कि यार गांगी जी अब बहुत हो गया है। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब इस धरा पे हमारा कोई काम नहीं रहा। 2 दिन पहले मैसेज करा था आपका? ऐसे नहीं, ऐसी चर्चा हुई थी, हम अकेले दोनों ही बैठे। तो मैंने कहा नहीं अध्यक्ष जी आज की तारीख में 90 साल तक एक एज हो गई है, वहाँ तक आपको जाना पड़ा। तो नहीं अब बहुत ही मैं भाव उनमें आगे ज़्यादा शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम साहब? ठाकुर ओम दांगी। कहाँ से? इंदौर से, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी समाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रामचरण दांगी जी एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत संगठन के लिए, उनके अपने संगठन के लिए, जनसंघ के लिए, जनसंघ की विचारधारा के लिए और जनसंघ की विचारधारा के बाद में जब उन्होंने दूसरे संगठन का काम किया कांग्रेस का, तो वहाँ भी उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम दिखा करके कार्य किया। जहाँ तक बात समाज की है, अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी समाज के लिए मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान की सीमा से बाहर जाकर जो समाज बसा हुआ है जैसे कि नेपाल और भूटान, वहाँ पर भी रामचरण दांगी जी ने समाज की जागृति के लिए, समाज के विकास के लिए अनेक दौरे करना, ये कार्य योजना उनके निर्देशन में तैयार की गई थी। आज इतना विराट व्यक्तित्व का जाना पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं सर्वव्यापक ईश्वर से
प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में उत्तम स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति ओम। क्या यादें शेष हैं? कौन सी यादें आ रही है आज? आदरणीय रामचरण जी दांगी एक ऐसी शख्सियत थी, मेरे बड़े भाई के समान थे। वो मेरे उनकी अभिन्न दोस्ती भी थी। हम दोनों 11 साल तक वो अध्यक्ष में महामंत्री रहा। हम लोगों ने ब्लॉक का संचालन बड़ी खूबी से किया। उसमें उनकी योग्यता का पूरा लाभ हमको मिला। उनके जाने से दांगी समाज ही नहीं, अपितु पूरे राजगढ़ जिले और मध्य प्रदेश में भी उनकी बहुत पहचान थी। कई लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। वो एक सादा जीवन उच्च विचार के धनी थे। सभी लोगों की सेवा की दुख में सहायता करते थे। कभी किसी से नाराज़ नहीं हुए और उन्होंने दांगी समाज को जो आगे इतना बढ़ाया, ये उसकी देन है। उन्होंने पूरे प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर दांगी समाज की स्थापना करी और साथ ही वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे। उनके जाने से मेरी खुद की व्यक्तिगत क्षति है। मैं अपने परिवार और कांग्रेस पार्टी और सभी की ओर से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे और भाई परसोत्तम गोवर्धन और हरि को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वो एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वो बखूबी उनके पद चिन्हों पर चल के उनके नाम को रोशन करे। ओम शांति ओम शांति। आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बीच में इस गांव के और हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष परम सिद्ध रामचरण दांगी जी का निधन हो गया कल शाम को। निश्चित रूप से रामचरण जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। सहज और सरल व्यक्तित्व थे। पूरा जीवन भर उन्होंने अपने जीवन को एक आनंदमय तरीके से जिया है। हमेशा मस्ती में जिया है और काफ़ी लंबी उम्र उनकी 15 जुलाई 1942 को उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई को उनका कल परसों जन्मदिन था। खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया। 16 जुलाई को उनका निधन हो गया। 80वें वर्ष में उन्होंने कल प्रवेश किया था। आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे लिए, सबके लिए, समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरे राजगढ़ जिले, पूरे प्रदेश के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन उनकी जो कल मृत्यु हुई है, हर किसी को ऐसी मुक्ति नहीं मिल पाती है। एक दो मिनट में उनका देहावसान हो गया। हम इस अवसर पर परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर के श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। अब वो बरगद नहीं है गांव में। अब वो बरगद नहीं है गांव में। सुकून मिलता था जिसकी छाँव में। और इसके लिए ये जो एक ऐसी दुख की घड़ी आती है, उसके लिए सिर्फ हमारी गीता ये कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभे जया जयो। सुख में दुख में मनुष्य को सम रहना चाहिए। मैं माननीय रामचरण जी दांगी साहब, जो कि एक वास्तव में एक विशाल वट वृक्ष समाज के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर थे, वो आज हम उनको अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं श्रद्धा से अपने ब्राह्मण समाज की ओर से, अपनी ओर से, परिवार की ओर से उन्हें शत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
ने कर्मचारी कांग्रेस की ओर से, सभी कर्मचारियों की ओर से बाबूजी रामचरण जी को सत नमन करते हुए सिर्फ इतना बात कहूँगा कि उन्होंने जो गल्ला मंडी में आज बीज रोपा था वो बट वृक्ष की तरह पूरे ब्यावरे में फैल चुका है। उनके आशीर्वाद से गल्ला मंडी आज बाग बाग हो गई है। बाबूजी को सत नमन करता हूँ। अरे भैया और थोड़ा पाछे हो जाओ तो जगह हो जाएगी। डाल दो और रजनी की गेम में डाल दो। तो ब्याह लगा दीजिए। बोलिए बाबूजी का नाम बोलिए। मृतक नाम चिता स्थाने वायु निमित्त को यम देवतो वा इष्टे मया दीते तव। बेटा तुम तो हट जाओ यार, तुम्हारा कोई काम नहीं है। हटो जाओ छोटे बच्चे जाओ बेटा, देख लिया तमाशा तुम लोग। थोड़ा सा सर हल्का सा कोई भाई थोड़ा सा सीधा कर दिए, एक टेका लगा दो। तो छोटा कर दीजिए। Bluetooth mode. ब्यावरा विधायक पुष्पतम जी डांगी के पिताश्री का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पलोनिया में विधि विधान से यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर पुष्पतम जी डांगी पूर्व विधायक, उनके परिवार के सभी सदस्य और इनके चाहने वाले सभी यहाँ पर गांव में उपस्थित है। गांव में उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। पूरे जिले से डांगी समाज के पदाधिकारी, दोनों दलों के नेतागण यहाँ पर आए हुए हैं और अंतिम संस्कार के यहाँ पर मंदिर के सेवा से तैयारी की जा रही है। पहले ही पढ़ रखी है यार। देख रही नहीं, पड़ी बड़ी नहीं, हम तो देख ही नहीं। बाबूज कभी मरता नहीं था।
पीछे हट जाओ, थोड़ा सा और पीछे हट जाओ, पीछे आ जाओ, हाथ में लेके छिटक दीजिए। मेरे सीधे तरफ पागल थोड़ा पीछे हट जाओ। आदमी का ट्रक है, थोड़ा पीछे हट जाइए, परिक्रमा करनी पड़ेगी उनको जल्दी। थोड़ा सा दूर हट जाओ, सब एकदम से सब हट जाओ, सब हट जाओ, थोड़ा और दूर रास्ता बना दीजिए जल्दी। चलो सब दूर हट जाओ, थोड़ा सा एकदम से जल्दी चलना पड़ा। करना है उसके बाद में उसके बाद जल्दी से इनको टच करते हुए घूमना ताकि सब पकड़ लिया। हिलाना मत, अब मत हिला पीले का और कौन सही करो। अरे रुको अभी, भावपूर्ण जुड़े रहे। आज ठीक है, वो अचानक बद्रीलाल जी यकायक परमात्मा ने ऐसा कोप किया, हंसते खेलते और प्रेम पूर्वक अपने दुकान की गादी पर बैठे थे और परमात्मा ने छीन लिया। परसों शाम को से हमारी गपशप भी हुई, हंसी मजाक भी हुई। क्या पता था कि हमारी आखिरी भेंट होगी। लगभग 45 साल पहले मेरा उनसे परिचय आया था और लगातार इस राजनीतिक जीवन में, सामाजिक सफर में हम साथ साथ काम करते रहे। बड़े भाई के रूप में उनका सदैव हमें मार्गदर्शन मिलता रहा। वैचारिक दृष्टि से भी वे हमारे साथ, हमने उनके साथ काम किया। पूर्व में भारतीय जनसंघ के वो अच्छे बड़े नेता थे। यहाँ बाद के कालखंड में वैचारिक रूप से भले ही हम अलग अलग मार्ग पे रहे हो, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम दो मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। सदैव परिवार के नाते एक दूसरे के सुख दुख में, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमेशा जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, संपूर्ण जीवन को जीकर के आज उनका देवलोक गमन हुआ है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुखी घड़ी में परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। के समान मानते थे। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, उनसे भेंट हुई, उन्होंने कई टिप्स दिए। बेटे समाज सेवी और विकास के प्रति लगनशील आज उनकी बदौलत है कि उनका बेटा विधायक है। समाज, बागी समाज तरक्की की हो, राजनीति की हो, चाहे खेती की हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई की, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब अग्रसर है। बताया और बाबूजी का नितांत संपर्क हमसे बना रहता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बाबूजी को अपने से चरणों में स्थान दें
और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। पड़ोनिया जी को अखिल भारतीय जाट महासभा की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर उनके परिवार को ढेर धारण करने की शक्ति दे और आदरणीय बाबूजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय इंदौर से पधारे दांगी समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय वकील साहब से आग्रह करूँगा ओम जी वकील साहब से भी श्रद्धा सुमन। अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामचरण दांगी जी, आदरणीय अंकल जी, सर्वव्यापक ईश्वर ने उनको एक अद्भुत व्यक्तित्व दिया था। ऐसा विराट दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण के माध्यम से इन्होंने राजगढ़ ब्यावरा ही नहीं पूरे देश के अंदर और जो अन्य स्थान पर दांगी समाज बसा हुआ है, चाहे वो नेपाल हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पे समाज के विकास के लिए कार्य किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में उत्तम स्थान प्रदान करे। ओम शांति, ओम। सभी उपस्थित परिजनों, आदरणीय बाबूजी श्री रामचंद्र जी से मेरा पहला परिचय बालचिड़ी गांव में इसी प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार में करने गया था, तब हुआ था और उन्होंने बहुत इसको पसंद किया था और उन्होंने कहा था कि मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। अखंड ज्योति जो मासिक पत्रिका गायत्री परिवार की आती है उसका पठन करता हूँ और गायत्री परिवार बहुत अच्छे रचनात्मक कार्यक्रम कराता है, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। बड़े संस्कारवान बातें उन्होंने करी और ऐसे संस्कारवान व्यक्ति के अंत्येष्टि संस्कार में मुझे यहाँ आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनका अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कराऊं। और ऐसे संस्कार के धनी आदरणीय बाबूजी जो आज स्वर्ग लोक की ओर जो जिन्होंने रोहन कर लिया है, परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूं मैं गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की ओर से कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और एक शोक संतप्त की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति। हमारे बीच में सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूजी रामचंद्र जी नहीं रहे, उनको मैं पूरे समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और सच्ची श्रद्धा तभी मानी जाएगी कि उनका 27 साल का प्रदेश अध्यक्ष पर काबिज रहना, उनकी जगह उनके बेटे पुरुषोत्तम दांगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो निश्चित ये सच्ची श्रद्धा अर्पित होगी। ओम शांति, ओम शांति। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो परमात्मा के पास पहुंचती है। शास्त्रों में विधान है कि भगवान नाम उसके साथ जाता है, उसका सहयोग करता है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आपसे कहूँगा कि अंतिम समय चल रहा है बाबूजी की विदाई का। आप हम सब 5 बार भगवान श्री राम का नाम जपेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब हम इस 5 बार भगवान नाम का जप परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, हे ईश्वर, इसका पुण्य हमारी ओर से बाबूजी को पहुँचे और उनका शरीर छूटने के बाद आत्मा पुनरापि मरणम पुनरापि जन्मम से मुक्त होकर भगवान के विग्रह में विलीन हो जाए, ऐसी हम सब भावना व्यक्त करते हैं। पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर। आदरणीय बाबूजी के चरणों में सशत नमन। आज
एक युग का अंत हुआ है और मैं मीणा समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण मीणा समाज की ओर से आदरणीय बाबूजी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आठ से 34 90 3 बार 8 18 8 से 94 888 रोहित मेवाड़े पत्रकार ठीक ठीक ठीक।
की बात है कि आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे। दांगी समाज के अग्रणी एवं सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। निश्चित ही हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावरा एवं मेरे परिवार एवं यादव समाज की ओर से बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तृप्ति के लिए उनकी तो वो करवा सकते हैं, अपन वो करवाना चाहिए। अब वो अगर आप जैसे नुस्खा करना ही पड़ रहा है, फिलहाल एकदम खत्म नहीं होता।